जो फ्रूट होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनको चमकाने के लिए। तो ये सबके सब जो उपाय किए जाते हैं, ये एक तरह से इनडायरेक्ट पॉइजन है, जहर है। तो आज लोग उस जहर को पीते हैं, खाते हैं, तो बीमार हो जाते हैं, विचार भी बीमार हो जाते हैं। काम वासना, बात बात पे गुस्सा आना। कहते हैं ना, गुस्सा नाक पे रहता है, लेकिन आज के दौर में नाक से भी नीचे आ गया है, यानी बिल्कुल तैयार है लड़ने को कोई, किसी से भी। ये सब खान पान का असर है। उत्तेजना पैदा होती है, बलात्कार हो रहे हैं, लड़ाई दंगे फसाद हो रहे हैं। इनका एक कारण धरती का प्रदूषित होना भी है। इसलिए धरा को प्रदूषित मत कीजिए, ऑर्गेनिक खाइए, ऑर्गेनिक पैदा कीजिए। ऑर्गेनिक फसल का रेट दूसरी फसल से ज्यादा रहता है। थोड़ी फसल कम हो सकती है, लेकिन उतने ही भाव ज्यादा मिल जाते हैं। तो इसको समझाना है और समझना है। इस धरा पे गंदगी ना फैलाएं। जिस तरह से आप अपनी रसोई को साफ करते हैं, जिस तरह से आप अपने बेडरूम को साफ करते हैं, उसी तरह से घर का थोड़ा आगा भी, आगे पीछे साफ सुथरा कर दीजिए। अगर हर कोई ऐसा करेगा, हमें लगता ही नहीं शहर में, कस्बों में, गांवों में कोई गंदगी फैलेगी। आप टॉफी खा रहे हैं, आप भुजिया खा रहे हैं, तो वो लिफाफे जो हैं चलते चलते आप रोड पे फेंक जाते हैं। खा आप रहे हैं तो संभालना भी आपका फर्ज है। एक छोटा सा पॉलीथीन पेपर ले लीजिए, या कपड़े के बनाया हुआ कोई भी एक लिफाफा या थैला ले लीजिए। आपका जो कचरा है उसमें डालते जाइए, और कहीं भी कचरेदान आए उसमें रख दीजिए। ये धरा की सफाई में अहम रोल अदा करेगा। चलते चलते आपका जहां दिल करता है आप थूक जाते हैं, चलते चलते यहां आपका दिल करता है आप सामान फेंक देते हैं। तो भाई, ये जो आप धरती को गंदा कर रहे हैं, इसका नतीजा भी आप भोग रहे हैं और जरूर भोगेंगे। भगवान से प्रार्थना यही है कि ये नतीजा आपको भोगना ना पड़े। इसलिए हमने ये मुद्दा उठा रखा है, हो पृथ्वी साफ, मिटे रोग अभिशाप। इसके तहत हम जगह जगह जाके धरा को साफ कर रहे हैं। पूरी दिल्ली को हमने सेवादारों ने मिलके, धन्य है ऐसे सेवादार जो दूसरों की गंदगी उठाते हैं, सिर्फ 16 घंटे में पूरी दिल्ली को साफ कर दिया। सो लगातार ये अभियान जारी है। गंगा जी को ऋषिकेश से लेकर रुड़की तक साफ किया 7 लाख लोगों ने। हम सब ने मिलकर जब सफाई की तो 11,000 मीट्रिक टन कचरा उसमें से निकला, सिर्फ 7 घंटे में। तो इस तरह पूरी धरा को साफ करने के लिए हमने बीड़ा उठा रखा है। और आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए। पूरी धरा को साफ करना है, इस धरती मां को श्रृंगारना है, संवारना है। तो अगर आप साथ देंगे, यकीनन बहुत फायदे होंगे। शायद आपको मालूम नहीं, हम आपको बताना चाहते हैं। जब दिल्ली को साफ किया, उससे पहले डेंगू बुखार के लगभग 12,000 केसेज आए थे। और जब हमने वो सफाई की सबने मिलके, उसके बाद अगले साल वो केसेज 600 रह गए। 0 भी हो सकते थे, लेकिन बहुत लोगों ने अमल नहीं किया। हमने फार्म भरवाए, जिंदगी में कभी कचरा नहीं फैलाएंगे, साफ सफाई पे ध्यान देंगे, लेकिन बहुत लोगों ने फार्म नहीं भरे और उन्होंने कचरा जारी रखा। शायद इसलिए वो 12,000 से कम होकर गिनती 600 आई। अगर वो भी साथ देते तो वो गिनती 0 होती। आप कचरा फैलाते हैं, इनडायरेक्टली आप अपने बच्चों के लिए विष पैदा करते हैं।
उस कचरे से बैक्टीरिया, वायरस पैदा होते हैं जो बदहजमी, उल्टियां लग जाना, बुखार होना, शरीर के बहुत से रोगों का कारण है। वहां पैदा हुए बैक्टीरिया, वहां पैदा हुए वायरस। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सफाई का ध्यान रखें। जिस तरह से बहुत लोगों को सजने संवरने का शौक होता है, सुबह नहाना चाहिए। कई कहते गुरुजी धर्मों में क्यों लिखा है नहाना? धर्मों में नहाना नहीं लिखा, धर्मों में लिखा है आप एक तरह से नींद उड़ाएं, हाथ धो लें, मुंह धो लें, लेकिन शरीर में से अगर बदबू आती है तो नहाना जरूरी है। क्योंकि जब ध्यान में बैठते हैं तो पहला श्वास बॉडी के पास से आता है, और शरीर में से कोई भी पसीने की या किसी भी तरह की स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, तो उससे आपका ध्यान भंग होगा। आप ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते, अल्लाह, गॉड, खुदा, वाहिगुरु को याद नहीं कर सकते। तो इसलिए नहाना जरूरी है, सफाई रखना जरूरी है। पर सिर्फ शरीर की सफाई रखते हैं, बाल बच्चे, घर परिवार की सफाई रखते हैं, बाकी समाज में अगर गंदगी फैलाते रहते हैं तो यकीन मानिए आप बीमारियों से नहीं बच पाएंगे। अरे पशु अपनी जगह साफ करते हैं, पक्षी घोंसला बना के उसको साफ करते हैं। आपको तो हमारे धर्मों में सर्वोत्तम जून कहा गया है। हमारे हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ जून, इस्लाम धर्म में खुद मुख्तियार जून, सिख और ईसाई धर्म में भी मुखिया जून, सरदार जून कहा गया है। तो अगर पशु पक्षी परिंदे सफाई का ध्यान रखते हैं, आप क्यों नहीं रखते? आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं। आपका हाथ नहीं कांपता जब जलते चलते आप केले का छिलका, बीड़ी, सिगरेट जलती हुई फेंक जाते हैं? किसी गाड़ी को आग लग सकती है, किसी पशु के मुंह में वो गंदगी जाएगी। पॉलीथीन फेंक देते हैं, उसमें लपेट के आप कचरा फेंक जाते हैं, पशु उसे खाता है और वो मर जाता है। सिर्फ आपकी एक छोटी सी गलती के कारण कितने लोगों को नुकसान होता है। तो आपसे हाथ जोड़ के यही गुजारिश बारंबार करते हैं कि आप इस धरती को साफ सुथरा रखें, ताकि आने वाला समाज स्वस्थ हो, आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ हों, आपके बेटे, पोते, नाती जो भी आए वो स्वस्थ हों। और धर्मों में यही लिखा है, वातावरण अगर शुद्ध होगा तभी प्रभु की प्राप्ति होगी। अगर वातावरण का शुद्धिकरण करोगे तभी ओम हरि, अल्लाह, गॉड, खुदा, रब, वाहिगुरु, ईश्वर से मिलोगे। इसलिए आपसे गुजारिश, हम लोगों ने अभियान चलाया, सफाई महाअभियान, उसके साथ साथ पेड़ लगाने का महाअभियान शुरू किया। और जब ये शुरू किया, मात्र 8 घंटे में पूरे वर्ल्ड में लगभग 68 लाख पौधे लगा दिए गए, और जिनमें लगभग 70% से 80% के बीच में पौधे ज्यों के त्यों हैं। आप पौधा लगाएं, फोटो करवा लें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन यहीं पे कहानी खत्म ना करें। जैसे आप अपने बेटे का पालन पोषण करते हैं, अपने बच्चों का, अपनी बेटी का पालन पोषण करते हैं, उसी तरह आप पेड़ लगाएं, पेड़ का पालन पोषण कीजिए। एक बार पालन पोषण आपको करना पड़ेगा, एक बार जब वो बड़ा हो गया तो आपके पूरे परिवार का, आने वाली नस्लों का, पीढ़ियों का पालन पोषण करता रहेगा। इसलिए कोई भी फंक्शन है, किसी भी तरह का आप खुशी का त्योहार मनाते हैं या अपने माता पिता की बरसी मनाते हैं, आपसे गुजारिश है, कितना अच्छा हो कि आप अपने गली नुक्कड़ की सफाई करके उसकी शुरुआत करें। कितना अच्छा हो आप एक पेड़ सुंदर सा लगा के उसकी शुरुआत करें। हम ऐसा ही करते हैं। हॉस्पिटल की, हमने बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसका मुहूर्त किया तो हमने 2 पेड़ लगा के उसका मुहूर्त किया। बहुत बड़े पेड़ थे, वो हॉस्पिटल की जगह में आ रहे थे, तो उनको शिफ्ट किया। उसका भी तरीका हमने बना रखा है जो आपको दिखाएंगे। तो हमने उनको शिफ्ट करके बिल्कुल हॉस्पिटल के गेट के आगे लगा दिया और उससे मुहूर्त किया। आप क्यों नहीं कर सकते? छोटा सा पौधा पॉलीथीन में या किसी भी जगह से गमले में लेके आइए और उसको अपने घर आंगन में कहीं भी लगा दीजिए। यकीन मानिए वो आपका एक साथी हो जाएगा, ऐसा साथी जो आपकी हर बात सुनेगा, तकरार नहीं करेगा, ऐसा साथी जो आपका ही नहीं
आपकी पीढ़ियों का, आपकी औलाद का साथ देगा, पूरे समाज का साथ देगा और आपको खुशियां आएंगी, परिवार को खुशियां आएंगी और सारे समाज में बहारें छा जाएंगी। तो आपसे यही विनती कि आप पेड़ पौधे लगाएं, धरती की सफाई का ध्यान रखें। भगवान आपको बेइंतहा खुशियां दें। भगवान से, प्रभु से आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आपको आशीर्वाद कहते हैं।